76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जिले के प्रभारी मंत्री सुनील कुमार ने झंडोत्तोलन किया। कार्यक्रम में पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरव जोरवाल, पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात, विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष ममता राय सहित जिले भर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मौके पर झांकियां भी निकाली गई, जिसमें बालिका सुरक्षा को लेकर छात्रों ने आत्मरक्षा का बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहीं गणतंत्र दिवस समारोह में मोतिहारी पुलिस की झांकी भी शामिल हुई, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। मोतिहारी पुलिस के द्वारा डायल 112 क्विक रिस्पांस टीम व वज्र टीम की झांकियां निकाली गई। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, PHED, उत्पाद विभाग सहित अन्य विभागों की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं परेड में जिला पुलिस के अलावे SSB, गृह रक्षक बल, अग्निशमन विभाग, NCC और स्काउट एवं गाइड के कैडेट्स भी हिस्सा लिए, जिनका निरीक्षण प्रभारी मंत्री के साथ DM व SP ने किया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री सुनील कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा बिहार के 7 लोगों को पद्म पुरस्कार देने को लेकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि बिहार के कई लोगों को केंद्र की सरकार ने पद्म सम्मान से सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि बिहार तेजी से विकास कर रहा है और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली होगी। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर है, गड़बड़ करने वाले कोई भी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। हाल में ही बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई की चर्चा करते हुए कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर नीति बन रही है, जो लोग भी भ्रष्टाचार करेंगे उन पर कार्रवाई तय है। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मोतिहारी के पथौड़ा स्थित हलचल किड्स प्ले स्कूल एवं हलचल किंगडम पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने कार्यक्रम की शुरुआत मार्च पास्ट से की। विद्यालय की डायरेक्टर रूबी शर्मा द्वारा झंडा फहराया गया, जिसके बाद एक से बढ़कर एक शानदार देशभक्ति गीत और नृत्य की प्रस्तुति हुई, जिससे पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में सराबोर हो गया और वहां मौजूद अतिथियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से बच्चों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रूपा श्री आचार्य द्वारा बच्चों को राष्ट्रभक्ति एवं देश प्रेम के बारे में बताया गया। वहीं एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए पूरी कार्यक्रम की उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पहले तो एक्सपर्ट न्यूज को हमारे विद्यालय HKPS के तरफ से बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल द टीम मेंबर्स। आज जो हम लोग के प्रांगण में जो भी प्रोग्राम हो रहा है, हम लोगों ने शुरुआत इसकी मार्च पास्ट से की है, जिसमें हम लोगों ने हमारे डायरेक्टर मैम को सम्मान के साथ बच्चे स्कॉट करते हुए फ्लैग तक ले गए। वहाँ फ्लैग होस्टिंग हुई, सारे बच्चे ने राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम गाया। उसके बाद हमारे डायरेक्टर मैम ने स्पीच दिया, जिस माध्यम से बच्चों लोगों को मैसेज ऑफ द डे मिला कि हम लोग रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं और हम लोग एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं। उसके बाद आज का जो कार्यक्रम किया गया है, जो छोटे बच्चे हम लोग का स्कूल है HKPS यानी कि हलचल किड्स प्ले स्कूल एंड हलचल किंगडम पब्लिक स्कूल। हमारा स्कूल 2 भागों में बटा हुआ है। जो बच्चे बीच है, जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अपने माँ के आंचल को छोड़ करके हमारे प्रांगण में आते हैं, हमारे टीचरों के भरोसे जो यहाँ मातृ प्रेम देते हैं, उन लोग को उभारने की कोशिश हम करते हैं। जो 4 साल के बच्चे या 3 साल के बच्चे तोतली बोली में सही भाषा नहीं बोल पाते, हम वो कोशिश करते हैं कि ये छोटे छोटे ये राष्ट्रीय दिवस जो भी होता है उस पर हम उनको निखार सके, उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ला सके। हमारा विद्यालय एक ही माध्यम रखता है, एक ही सोर्स रखता है, एक ही मकसद रहता है कि बच्चों में पढ़ाई का बोझ नहीं, एक ही मकसद रहता है हम लोग का कि उन लोग में नैतिक शिक्षा डाली जाए। हम लोग का एक ही मकसद रहता है, अगर कोई भी बच्चा अगर उसमें नैतिक शिक्षा आती है, अगर उसमें एक मॉरल वैल्यूज़ आता है, तो डिसिप्लिन खुद ब खुद आती है। अगर डिसिप्लिन आता है तो कोई भी इंसान कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में अपने आप को उस पढ़ाई में, उस एजुकेशन में ढाल लेता है, और जब एजुकेशन प्राप्त होती है तो इंसान एक अच्छा नागरिक बनता है। और इस गणतंत्र दिवस पे इस मंच से हर नागरिक का हमारा यही उद्देश्य है, यही कहना चाहेंगे, हर बच्चे, हर कोई एक सपना देखे कि हमारा देश महान है, देखते आ रहा है, देखते रहे। नाम तभी ऊंचा होगा सिर्फ सोचने से नहीं, जब वो कर्तव्य करेंगे। कर्तव्य नैतिकता में दिखती है। एक एक छोटा छोटा कदम जो हम लोग बढ़ाते हैं, वो कदम ही तय करती है हमारा कि वो सही दिशा है या गलत दिशा है। और सही दिशा एक इंसान को अच्छे से बहुत महान बनाता है। तो हर कोई महान आदमी छोटा से जन्म लेता है, कोई महान नहीं बनता, लेकिन उसकी नैतिक शिक्षा ही उसे ऊपर बढ़ाती है। और हमारा HKPS एक ही उद्देश्य रखता है, बच्चों में वो नैतिक शिक्षा डाली जाए, ताकि बच्चे कहीं भी रहे, विश्व के किसी कोने में रहे, अपने देश की मान, शान और आन को हमेशा बढ़ाए। वहीं विद्यालय की डायरेक्टर रूबी शर्मा द्वारा बच्चों को नैतिक शिक्षा, स्वच्छता एवं स्वस्थता पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया गया और कहा गया कि यदि आप तिरंगे की रक्षा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको स्वस्थ रहना होगा और स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता अपनाना होगा। आज 26 जनवरी बच्चे के साथ अच्छा सेलिब्रेट हुआ।
बस आज के बाद अभी मैम बताई हैं, हलचल हमारी एक बीज लेना स्वीकार की है, छोटा सा बीज, और इसको फलदार वृक्ष, बड़ा वृक्ष और फलदार वृक्ष बनाने का निर्णय लिया है। और इसमें बच्चे का सपोर्ट और पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा तो अवश्य ही फलदार वृक्ष बन जाएगी। कार्यक्रम के दौरान मंच का सफल संचालन अनिशा राज के द्वारा किया गया एवं सहयोगी में पुरुषोत्तम कुमार, धीरज कुमार, रवि कुमार, माला मेहता, पूजा कुमारी, संगीत शिक्षिका श्वेता कुमारी एवं समस्त शिक्षकगण उपस्थित थे। आज यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस शहर का बहुत ही अच्छा स्कूल है। डिसिप्लिन के मामले में ये हम लोग जानते हैं इसको, और हमारे घर के बच्चे भी पढ़ते हैं, आसपास के सभी बच्चे आते हैं। ये बच्चों का फेवरेट स्कूल है, हलचल किड्स प्ले स्कूल है। और यहाँ पे मैं अभिभावक के तौर पे आई थी, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ऑफ़र मिला तो मैं यहाँ पे ज्वाइन किया। और यहाँ पे आज मैं एज अ टीचर हूँ, और कभी मौका मिलता है तो मैं यहाँ के छोटे छोटे प्रोग्रामों में होस्ट भी करती हूँ। वहीं इस अवसर पर पहुंचे बच्चों के अभिभावकों ने भी विद्यालय की खूब प्रशंसा की। सुनिए क्या कहा। बहुत बढ़िया है, और छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इसी आयु से अगर बच्चों में राष्ट्र भावना जगती है, देश के प्रति भावना जगती है, क्या है देश, क्या है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ये स्कूल बताता है, समाज बताता है, स्थानीय समाज बताता है, तो बच्चों के लिए बाद में जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो जान सकेंगे कि देश क्या होता है, देश का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देश में केवल चौहद्दी नहीं आती है, यहाँ का पढ़ाई लिखाई, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं जो हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो स्कूल है वो ठीक कर रहा है। हमारी बेटी भी यहीं पढ़ती है। तो ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और रेगुलर होने चाहिए, जिसमें यहाँ की सांस्कृतिक चीज़ें जो है वो भी बताई जाए, भाषागत चीज़ें बताई जाए, ठीक है, पर्यावरण के विषय में बताई जाए, क्लाइमेट के विषय में बताई जाए, उसकी रक्षा कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें बताई जाए तो वो ठीक है। कोई भी स्कूल सरकारी हो प्राइवेट हो, अगर इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, बच्चों को बहुत प्रारंभिक अवस्था से ही बताता है, तो वो बच्चों के लिए भी ठीक है, स्कूल के लिए भी ठीक है, देश के लिए भी ठीक है, समाज के लिए भी ठीक है। मोतिहारी के ढाका रोड में भरौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल के प्रांगण में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। इस दिवस की शुरुआत में झंडोत्तोलन एवं परेड के साथ समारोह की शुरुआत हुई। इसके बाद विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जैन प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता, विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार अग्निहोत्री, एसएमसी मेंबर अमन गुप्ता, पारिवारिक सदस्य रोहित प्रसाद, ऋतिक राज, प्रेसिडेंट ऑफ ईस्ट चंपारण लियो क्लब शुभम सराफ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ईस्ट चंपारण लियो क्लब अंकित प्रकाश, लियो मेंबर आदित्य जायसवाल, गिरीश प्रताप, विद्यालय के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर रंजेश कुमार तिवारी, प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर रूना पॉल, पुस्तकालय अध्यक्ष सह सांस्कृतिक प्रभारी शत्रुघ्न कुमार, रविंद्र सिंह, ज्योति कुमारी, कला शिक्षिका पुष्पांजलि कुमारी के द्वारा दीप प्रज्वलन एवं मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुआ। इसके पश्चात आए हुए आगंतुकों को पंकज झा के नेतृत्व में विद्यालय के स्पोर्ट्स कैप्टन आराध्या गुप्ता ने बैच पहनाया एवं आरएम सुचेता विश्वकर्मा के द्वारा पुष्प कुछ देकर सम्मानित सह स्वागत किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत संगीता अध्यक्ष गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में सुमधुर गीत के साथ संपन्न हुआ। इसी क्रम में नृत्य शिक्षक रतन कुमार के नेतृत्व में विभिन्न कक्षाओं जैसे कक्षा पहली के छात्रों के द्वारा देशभक्ति नृत्य, कक्षा दूसरी के बच्चों के द्वारा योगा नृत्य, कक्षा 5वीं के बच्चों के द्वारा वंदे मातरम सह हम हैं हिंदुस्तानी, कक्षा 7वीं के बच्चों के द्वारा मैं भारत का चेहरा हूं, कक्षा 8वीं के बच्चों के द्वारा जयतु जयतु भारतम गीत बोल पर अप्रितम नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रांगण में बैठे सभी लोगों का हृदय देशभक्ति से सराबोर हो गया। इसी क्रम में नृत्य शिक्षक रतन कुमार के नेतृत्व में भगत सिंह के जीवन पर आधारित एक मनमोहक नाटक प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कक्षा पहली के छात्र युवान गुप्ता, यश झा ने अंग्रेजी में, कक्षा दूसरी के छात्र शिवांग ने हिंदी में तथा कक्षा तीसरी के छात्र अतुल्य कश्यप ने अंग्रेजी में, कक्षा 5वीं के छात्र अभिनव मिश्र ने हिंदी में गणतंत्र दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर अपनी शानदार वक्तव्य दिया। बच्चों के कार्यक्रम के उपरांत बच्चों को प्रोत्साहित एवं उनका मनोबल बढ़ाने के क्रम में इस शुभ गणतंत्र दिवस की महत्ता बताते हुए विद्यालय के चेयरमैन, एकेडमिक डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ समन्वयक तथा सीसीए समन्वयक ने अपना अपना भाषण प्रस्तुत किया। इस संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान मंच का संचालन कक्षा 11वीं की छात्रा निभा कुमारी, अदिति झा, 9वीं के छात्र सत्यम कुमार, आर्यन कुमार, 8वीं की छात्रा सनोबर, आयशा, अनुष्का वर्मा, मंतसा प्रवीण, कक्षा 6ठी के छात्र एवं छात्रा दिव्या सिन्हा के द्वारा सुचारू रूप से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के पड़ाव में सीसीए कोऑर्डिनेटर कुंदन कुमार झा के द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के ऑपरेशनल मैनेजर विश्वनाथ झा, एडमिन प्रभारी पंकज झा,
समय सारणी प्रभारी अमित गोस्वामी, रूबी कुमारी, हरीश प्रताप के साथ साथ विद्यालय परिवार के सभी सदस्य की अहम भूमिका रही। जिला प्रशासन गया एवं पर्यटन विभाग बिहार सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन 31 जनवरी से 2 फरवरी तक होने जा रहा है, जिसमें पूर्वी चंपारण के लाल राष्ट्रीय स्तर के सूफी गायक इंजीनियर अभिनव आकर्ष को बतौर सूफी गायक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि अभिनव 6 वर्ष की आयु से ही स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं। अभिनव विश्व के सबसे बड़े म्यूजिकल बैंड के सदस्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। इस महोत्सव में वियतनाम, भूटान, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका और जापान के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ साथ बॉलीवुड सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य, अंकित तिवारी एवं मैथिली ठाकुर और अंजलि नूरानी बैंड की भी प्रस्तुति होने वाली है।